हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज अपन दोस्तों बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर एंड्रॉयड प्ले स्टोर के अंदर ऐसी काफ़ी सारी ऐप्स है जो आपको लोन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। ये लोन दोस्तों आपको एज ए यानी छोटा अमाउंट है वो आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके बदले में आपसे एक बहुत बड़ा मोटा अमाउंट है वो इंटरेस्ट के रूप में चार्ज करती है। दोस्तों ये जो ऐप्स है, ये ऐप्स इन ऐप्स का जो पैसा है वो सारा का सारा ब्लैक मनी का पैसा है और ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ये वास्तव में कहीं से आरबीआई से या फिर एनबीएफसी से रजिस्टर्ड नहीं है। इस ऐप्स का काम है लोगों को पैसा देना और उसके बाद में उनको हरेसमेंट करके पैसा वापस लेना। ऐसी कई सारी ऐप्स भी होगी दोस्तों जो आपको एक बार लोन प्रोवाइड कर देती है। प्रोवाइड करने के बाद में आपसे है, आप अगर उस पैसे को इनको वापस भुगतान भी कर देते हो तब भी वो आपसे पैसे की डिमांड करेगी। लेकिन यही है कि अगर किसी बंदे को इमरजेंसी है, अगर उसको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है, उसके पास में पैसों का कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो इन ऐप्स का यूज़ करके पैसा ले सकता है। दोस्तों एंड्रॉयड के अंदर ऐसे जेन्यून 200 ऐप्स है जो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसी 2000 ऐप्स है जो आपको पैसा प्रोवाइड नहीं करती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना तो आपको लोन मिलेगा, ना ही कोई बात। तो दोस्तों मैंने ऐसी कई सारी ऐप्स है जिनसे मैंने खुद ने पर्सनली लोन ले रखा है, लेकिन मैंने उसका भुगतान नहीं किया अभी तक किसी का भी। ये दोस्तों स्मार्ट तरीके से आप चाहें तो आप लोन ले भी सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है कि आपका सिविल स्कोर है उस पर इम्पेक्ट गिरेगा। सिविल पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं गिरता है दोस्तों। सिविल पे उसी ऐप्स का इफ़ेक्ट गिरेगा जो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड होगा। अगर कोई ऐप्स है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके सिविल के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे वास्तव में कौन कौन से ऐप्स हैं जो आपको हकीकत में पैसा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम चलता है। मैंने भी काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च किया, उसके बाद में मुझे पता चला है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है वो आपको किस तरीके से पैसा प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारी ऐसी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड ऐप है दोस्तों। अगर आपने उससे लोन लिया होगा तो आपको पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप पैसों का भुगतान नहीं करते हैं तो आपके सिविल के ऊपर उसका इम्पैक्ट गिरेगा। अब चलिए बात करते हैं कि अगर एनबीएफसी से रजिस्टर्ड आपका कोई ऐप्स है, अगर आपने उससे पैसा लिया है तो दोस्तों आपका सिविल स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए, तभी आपको एनबीएफसी से रजिस्टर्ड ऐप्स से लोन मिल पाएगा, अन्यथा आपको लोन नहीं मिलेगा। अब एनबीएफसी से जो ऐप्स रजिस्टर्ड है वो ऐप्स कभी भी आपको हरेसमेंट नहीं करेंगे। वो आपको ये जितने दूसरे ऐप्स है वो आपको हरेसमेंट करते हैं, वो आपको टॉर्चर करते हैं, उस तरीके से कोई ऐप्स है वो टॉर्चर नहीं करेंगे। ये ऐप्स केवल क्या करते हैं, आपका डेटा है वो कलेक्ट करते हैं और अगर आप है उसका समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो फिर वो आपके जो रिलेटिव वाले हैं उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ का समस्या का समाधान है कि आपका डेटा है, आप ये चाहते हो कि मेरे रिलेटिव वाले को कोई परेशान ना करें जिससे मेरी लाइफ के ऊपर भी कोई इम्पेक्ट गिरे। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं मेरा पर्सनल नंबर है वो भी मेंशन कर दूंगा। कोई भी भाई अगर मेरे से बात करना चाहे तो वो इस टॉपिक के ऊपर मेरे से बात कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी तक मैंने ऐसे करीबन एंड्रॉयड प्ले स्टोर में से 200 ऐप्स है उनमें से मैंने लोन ले लिया है और मैंने एक लोन का भी भुगतान नहीं किया है। लेकिन आज भी जब मैं मेरी सिविल रिपोर्ट निकालता हूँ तो उसमें जो ऐप्स एनबीएफसी से रजिस्टर्ड थे उनका पैसों का भुगतान मैंने कर दिया, बाकी का मैंने भुगतान नहीं किया है। ये लोग आपको केवल और केवल 5-7 दिन हरेसमेंट करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपके ऊपर फोर्स डालेंगे, आपके साथ में गाली गलौज करेंगे, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड को वो इनलीगल तरीके से यूज़ करेंगे। ये सब काम इनके करने का होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 5-7 दिन पेशेंस बना के चलते हैं, वो अगर आपको कुछ बोलते हैं आप अगर उनको इग्नोर करते हैं तो मेरे ख्याल से
वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दोस्तों इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मैंने काफ़ी कुछ एनालिसिस किया है, उसके बाद में ही मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोन है वो किन किन को मिल सकता है। तो दोस्तों जिसका एज 18 प्लस है या फिर 21 प्लस है, वो बंदा इस लोन को अप्लाई कर सकता है। अब आप तो दोस्तों यहाँ पे मैं किसी ऐप्स का नाम नहीं लूँगा। अगर मैंने यहाँ पे किसी ऐप्स का नाम लिया तो हो सकता है कि वो मैं यहाँ पे जो उनके जितने भी सिक्योरिटी के वीक पॉइंट है वो उन वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर ले, और जो भी मेरा भाई है उसको पैसों की नीड है वो उसको ना ले पाए। तो दोस्तों आप आसानी से हैं वो लोन ले सकते हैं। मैं ऐप्स का नाम नहीं बताऊंगा। अगर किसी भी मेरे भाई को पर्सनली उसको कौन सा ऐप्स है, उस ऐप्स को किस तरीके से लोन लेना है, उस ऐप्स में उनको क्या प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, और अपने रिलेशन वाले बंदे हैं उनसे भी उनको बचना है कि मेरा कोई भी डिटेल्स उनके साथ में शेयर नहीं होना चाहिए। तो ये सारा तरीका मेरे पास है, मैं आपको सारा तरीका समझा दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियोस के अंदर वो सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मैंने वीडियोस के अंदर सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया तो वो ये ऐप्स वाले हैं जो बंदे होते हैं ये बहुत शातिर बंदे होते हैं, और ये अगर उनके सामने ये वीडियोस आ गया और मैं यहाँ पे अगर मैंने कोई प्रूफ डाल दिया तो हो सकता है वो अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर लें। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें अपलोड यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। जो भी बंदा मेरे को पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करेगा मैं उसको सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा कि वो कौन सा ऐप्स है, उस ऐप्स के अंदर आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है ताकि उसको ये लोन मिल पाए। थैंक यू दोस्तों।